पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इजराइलियों ने पाप किया, इजराइलियों ने जब हारून से कहकर अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना दिया और उसके सामने दंडवत किया, तब मूसा को क्रोध आया और उसने वो जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उसे दी थी उन्हें तोड़ दिया। उसके बावजूद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, फिर से ऐसे ही पत्थर की 2 तख्तियां बना और मेरे पास फिर से ऊपर सीने पर्वत पर चढ़ जा, मैं फिर से तुझे वो 10 आज्ञाएं दूंगा। और तब मूसा सीने पर्वत पर फिर से गया और परमेश्वर वहां पर मूसा से बात करते हैं। और ये बात जब मैंने आज सुबह में पढ़ी तो मैं बहुत उत्साहित हुआ, बहुत मोटिवेट हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर अपने कैरेक्टर को, अपने प्रेम को हम लोगों को दिखाया। वास्तव में परमेश्वर कैसा है वो परमेश्वर ने अपने बारे में मूसा से कहा। परमेश्वर ने कहा 34 अध्याय और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। यहोवा मूसा के सम्मुख प्रचार कर रहा है, अपने बारे में बता रहे, जैसे मैं आपको प्रचार कर रहा हूं ऐसे ही परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मूसा को प्रचार कर रहे हैं। और लिखा है कि यहोवा, यहोवा, 2 बार यहोवा लिखा है। ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। दयालु परमेश्वर है। यहोवा कैसा है? दयालु है। वो अपने चरित्र के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने गुणों के बारे में मूसा से कह रहे हैं कि यहोवा, यहोवा, ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। यह परमेश्वर का कैरेक्टर है, ये उसके गुण हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है और करुणामय और सत्य है। ये वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये हूं, मेरा चरित्र ये है। क्योंकि कई बार लोग परमेश्वर को बहुत कठोर समझते हैं। वे ऐसे समझते हैं कि परमेश्वर हमें अभी नष्ट कर देगा, परमेश्वर हमें दंड देगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं यहां पर इन लोगों ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर उनसे कह रहा है कि मैं दया करने वाला हूं, मैं दया करने वाला परमेश्वर हूं, मैं अनुग्रह करने वाला हूं, मैं तुम पर भी अनुग्रह करूंगा, मैं तुम पर भी दया करूंगा। मैं क्रोध नहीं करता, मैं धीरज रखता हूं, मैं धीरजवंत हूं और करुणामय हूं और सत्य परमेश्वर। फिर वो आगे कहते हैं कि हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, न केवल आप तक बल्कि आपके बच्चे, बच्चों के बच्चों तक वो अपनी करुणा बनाए रखता है। जैसे उसने अब्राहम को चुना और अब्राहम से लेकर अब तक उसने अपनी करुणा को अब्राहम के वंशजों पर बनाए हुए है। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो अपनी करुणा को बनाए रखता है। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। वो आशीष न केवल आपको देता है बल्कि आपके बाद आपके बच्चों को भी आशीष देगा, उनके बच्चों को भी आशीष देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। आगे परमेश्वर कहते हैं कि अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, हर किसी के अधर्म को, हर किसी के पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वैसा महान है। इन इजराइलियों ने गलतियां की, गलतियों पे गलतियां की, कि उसके बाद परमेश्वर इन्हें क्षमा करता रहा, इन्हें माफ करता रहा। इनकी पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर इन पर करुणा करता रहा। अपने अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर ने इन पर बनाए रखी। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा
इसी प्रकार से परमेश्वर आपके गुनाहों को भी माफ करेगा, आपकी गलतियों को भी माफ करेगा। आप ये न सोचें कि मुझसे गलती हो गई, अब क्या होगा, क्या परमेश्वर मुझे अब सीधे दंड दे देगा? नहीं, परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा। यदि आप उससे माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो कहता है कि मैं अधर्म को, अपराधों को और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, दया करने वाला हूं, विलंब से कोप करने वाला हूं। मैं अति करुणामय परमेश्वर हूं, दयालु परमेश्वर हूं। मैं तुम पर दया करूंगा, तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, और उसकी करुणा आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। ये परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं आप और मैं। अन्य लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नरक की आग में डाल देगा, परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा। हां, परमेश्वर न्यायी है। वो न्याय करेगा हर एक उस व्यक्ति का जिसने अपने गुनाहों को नहीं माना। लेकिन जो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाता है, जो उसे माफी मांग लेता है, वो उस पर दया करने वाला, उसे क्षमा करने वाला, उस पर करुणा करने वाला परमेश्वर है। उस पर वो कभी क्रोध नहीं करता, वो धीरज रखने वाला परमेश्वर है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस खूबसूरत कैरेक्टर को, इन बहुत अच्छे गुणों को जो परमेश्वर के अंदर है। इसीलिए परमेश्वर इस जगत का अंत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दोबारा से जल्दी से नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरज धरे हैं। बाइबल कहती है कि वो मन फिराव का अवसर देना चाहते हैं सबको, इसलिए विलंब कर रहे हैं, ताकि लोग मन फिराएं, उनके पाप क्षमा हो जाएं और वो परमेश्वर के उस दंड से बच जाएं। परमेश्वर उन पर दया करे, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, इसलिए वो धीरज धरे हुए हैं। परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं कि हम उसके सामने अपने अपराध को, अपने पाप को मान लें कि प्रभु मैंने ये गलती की है, मुझे माफ करें, बस। और जो व्यक्ति ये कर लेता है उसके लिए परमेश्वर ये है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर, पीढ़ी से पीढ़ी तक अपनी करुणा को बनाए रखने वाला परमेश्वर, अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आप कैसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम शांति है। मेरे 2 गवाह है और मेरा दामाद के लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था प्रेयर सेंटर में, तो उसके लिए प्रार्थना हुआ और उसका 4 ऑपरेशन हुआ था। उसका पैर बुरी तरह एक्सीडेंट में चूर हो गया था, गुंजाइश नहीं था कि वो उसका पैर ठीक होगा। फिर 5वां ऑपरेशन हुआ, तब मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी और प्रार्थना करवाई और पूरा टीम ने मिलकर इसके लिए प्रार्थना किया और उसका ऑपरेशन 5वां ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वो अभी चल पा रहा है 2.5 साल के बाद और ड्यूटी भी कर रहे हैं और आना जाना स्कूटर भी चला रहे हैं। बहुत ऐसा आशीष दिया परमेश्वर ने उसको। अब दोनों का माध्यम से, पूरा टीम के माध्यम से, और अपनी बेटी के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। वो बेबी कंसीव कर नहीं पा रही थी, 9 साल हो चुका था। एक बेटा है उसका 9 साल का, तो अभी एक बेटा हुआ है उसका और भले चंगा है और बच्चा जच्चा दोनों ठीक है और बहुत तंदुरुस्त, बच्चे भी तंदुरुस्त है। और आप लोगों को, सारे टीम को और सारे मिनिस्ट्री में कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु के वचन को बहुत ही गहराई से उसे पकड़ रहे हैं और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर रहे हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन के आधार, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम में। प्रभु हम धन्यवादी हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवादी हैं आपके अगापे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है। धन्यवाद परमेश्वर इस प्रिविलेज के लिए, परमेश्वर इस सौभाग्य के लिए प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटी कहलाते हैं। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जितने
भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु आज शाम की प्रार्थना में शामिल है खुदावन, यदि आज वो कोई भी प्रार्थना विनती लेकर आए खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आप उनकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं। धन्यवाद, आप अपनी दया को, अपनी करुणा को अपने लोगों पर बनाए रखने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आज की शाम में हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति पर्सनली एक्सपीरियंस कर सके। हाँ प्रभु, कोई भी प्रभु तेरी उपस्थिति से वंचित ना रहे, वरन हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को पर्सनली एक्सपीरियंस करे पिता। हर एक निराशा, दुख और तनाव, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ आपके लोगों के जीवन से, आपकी पवित्र प्रजा के जीवन से निकल कर चली जाए। प्रभु आज की फेलोशिप के लिए धन्यवाद, प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज की शाम में खुदावन तूने हर एक के मन को परमेश्वर मजबूत किया, दृढ़ किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका वचन सामर्थ्य है, पावरफुल है, इफेक्टिव है प्रभु। हम ऑनर करते हैं प्रभु, हम आदर करते हैं सामर्थ्य वचन को और चाहते प्रभु आपका वचन हम सब को आप पिता प्रैक्टिकली जीने में मदद सहायता करें, हम प्रैक्टिकली वचन को एक्सपीरियंस कर सके फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर दिन आपके लोग प्रभु वचन की गहराइयों में प्रभु बढ़ रहे हैं पिता, वो प्रार्थना और संगति में बढ़ रहे हैं पिता, वो आपकी करीबी में बढ़ रहे हैं प्रभु, क्योंकि तेरा दूसरा आगमन मेरे पिता निकट है प्रभु और आपके लोग तैयारी में लगे हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपके कैरेक्टर के विषय में परमेश्वर आज आपने हमें सिखाया खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु ब्यूटीफुल कैरेक्टर के लिए प्रभु कि तू करुणा में परमेश्वर है पिता, धीरजवंत परमेश्वर है प्रभु, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है पिता। इन कैरेक्टर्स को परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपके लोग समझ पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु उस कैरेक्टर को प्रभु अपने जीवन में भी वो जी सके परमेश्वर पिता। जितने भी लोग प्रभु जिनका क्रोध वाला स्वभाव है, बहुत जल्दी प्रभु जिन्हें गुस्सा आता है परमेश्वर प्रभु जी वो शॉर्ट टेम्पर है खुदावन, मैं प्रार्थना करती खुदावन इस स्वभाव पर फोकस करके इस स्वभाव को परमेश्वर वो एक्सेप्ट कर सके प्रभु इंटरनली प्रभु, ताकि प्रभु ये भाई ये बहन भी पिता तेरे कैरेक्टर को जी कर प्रभु ये भी विलंब से क्रोध करने वाले बन सके पिता। धन्यवाद, तू धीरजवंत परमेश्वर है खुदावन। मैं इस कैरेक्टर को भी प्रभु आपके लोगों के लिए रिलीज करती हूँ पिता कि प्रभु तेरे लोग भी प्रभु तेरे कैरेक्टर को पहनकर वो भी धीरजवंत बने परमेश्वर पिता, वो भी करुणामय बने परमेश्वर, ये भी दूसरों पर करुणा करने वाले बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तू हर एक को मौका देता है मन फिराव का, जीवन परिवर्तन का, ताकि वो भी तेरे राज्य में शामिल होकर प्रभु तेरे साथ सदा सर्वदा के लिए प्रभु तेरे साथ में रहे। प्रभु तू आने वाला है प्रभु, तू विलंब कर रहा है प्रभु आने में पिता, इसलिए कि तेरे लोग परमेश्वर बचाए जाएं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु आज अपने परिजनों के लिए जो तुझसे दूर हैं, जो तुझे नहीं जानते, उनके लिए प्रभु दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये समय खुदा कि तेरे लोगों की प्रार्थना का उत्तर उन लोगों में नजर आए परमेश्वर प्रभु जो तुझसे दूर है खुदावन, वो भी तुझे जाने और अपना जीवन तू सच्चे जीवित परमेश्वर को दे सके खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परिवार में परेशान है प्रभु, लड़ाई झगड़ों को लेकर, कलेश को लेकर, बैरभाव को लेकर, डाह को लेकर, चिड़चिड़ेपन को लेकर, या फिर परमेश्वर प्रभु गलत स्वभाव को लेकर खुदा यीशु के नाम से प्रभु ये सारी गलत बातें यीशु इन भाई बहनों के परिवार से हर एक उस व्यक्ति के जीवन से निकलकर चली जाए पिता जो इनके परिवार में पाए जाते हैं पिता। मेरे प्रभु आपका स्वभाव आपके लोगों के अंदर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु पिता जिन परिवारों में प्रभु एडिक्शन के कारण प्रभु जी, शराब की बुरी लत के कारण प्रभु जी खुदावन परिवार में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है पिता, मैं प्रार्थना करती पिता कि वो कलेश चला जाए यीशु के नाम से, वो एडिक्शन नौजवानों के यूथ के जीवन से निकल कर चला जाए प्रभु। आप एक बेहतर जीवन उन्हें दे मेरे परमेश्वर, एक परिवर्तन का जीवन आप दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता विशेष कर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी, डर यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़कर चला जाए। इस समय प्रभु जो बहुत कुछ अपने मन में सोच रहे हैं प्रभु, जिन्हें डर लगता है पिता कि वो आगे भविष्य में क्या करेंगे, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू अपने लोगों को सफल करता है प्रभु, ये धीरज धरने वाले हो सके प्रभु और तेरे बड़े काम को अपने जीवन में देखें पिता। जितने लोग प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं खुदावंद यीशु के नाम से उस दुष्ट को, अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से हम नष्ट करते पिता। इसी समय ये आजाद हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु,
प्रभु इस समय जितने लोग प्रभु रोग में प्रभु बैठे हैं खुदावन, अपने शरीरों में प्रभु तकलीफों को, घाव को, चोट को पिता, या फिर गिरने के कारण प्रभु उनकी हड्डियां टूटी हैं, चोट लगी है खुदा, मैं प्रार्थना करती, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी वक्त प्रभु इनके घाव चंगे हो जाए, इंटरनल घाव चंगे हो जाए यीशु के नाम से। अंदरूनी अंग जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे उन्हें हम यीशु के नाम से कमांड करते हैं। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन को हम यीशु के नाम से प्रभु हील होने की आज्ञा देते हैं। हार्ट प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु इनकी आंखें, इनके कान चंगे हो जाए, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। प्रभु कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार के प्रभु शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, प्रभु शारीरिक कमी, ब्लड की कमी, एलर्जी, इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। खुदा जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेशन को आप स्ट्रॉन्ग करें प्रभु। कॉन्स्टिपेशन यीशु के नाम से नष्ट हो, हार्मोनल डिसबैलेंस यीशु के नाम से नष्ट हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम प्रभु जी यीशु के नाम से चली जाए। जिन्हें रात भर नींद नहीं आती प्रभु, ये बीमारी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। धन्यवाद जो इस समय स्ट्रेस में, स्ट्रेस इसी समय निकल कर चला जाए। धन्यवाद पिता, तूने छुआ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए पिता। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक बुरे सपना, हर एक डरावने थॉट्स, हर एक दुष्ट जो प्रभु इन्हें प्रभु सपनों के द्वारा डरा रहा है प्रभु, उन सारे सपनों के ऊपर प्रभुता करते और मैं उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ और कहती हूँ प्रभु तेरे लोग निश्चिंत होकर सोकर कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना। यूट्यूब कमेंट में दिए गए एक एक विनती को, उन भाई बहनों को प्रभु इस प्रार्थना में स्मरण करते और कहते प्रभु जहाँ कहीं है खुदावन वहाँ आप उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।